बीपी अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो आपको स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, आपको हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। तो सुपर फूड के लिए अगर मैं बात करूं तो सिनेमन बहुत अच्छा है। दूसरी बात करूं तो अपनी डाइट में बट अगर आप हाइपरटेंशन है तो आप ऊपर से डाल के मत खाइए। खाने में हल्का नमक है तो करा जा सकता है, खाया जा सकता है, सैलेड्स में डाल के, सूप्स में डाल के, वो सब चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें अनहिडन सोडियम कंटेंट होते हैं, पिकल, पापड़, टिन प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोडियम। इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमें कम करना है। बनाना बहुत अच्छा सोर्स है, बनाना खाया जा सकता है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, ये सब चीज़ें हम डाइट में ऐड कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में देखा गया है कि हाइपरटेंशन लीड्स टू द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो हम कोशिश करेंगे कि जो दूध है, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, वो फुल क्रीम मिल्क की मत लीजिए। गुड़, शहद, शक्कर, हनी, मेरे हिसाब से सारे मीठे हैं। तो ये सारे रूप हैं शुगर के, राइट? तो शुगर के रूप है तो मतलब हमें इनको कम मात्रा में ही लेना चाहिए डाइट। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हाइपरटेंशन की बीमारी कितनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। आए दिन हर किसी से हम सुनते हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है। तो ऐसे में दवाओं का सहारा तो रहता ही है, लेकिन अगर हम अपनी डाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दें तो उससे भी बहुत हद तक ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी के लिए हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए, क्या हटाना चाहिए, जिससे वो बहुत हद तक अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके लिए सेशन में हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनका नाम है दलजीत कौर। वो चीफ डाइटिशियन है फोर्टिस एस्कॉर्ट ओखला हॉस्पिटल में। तो इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। हाँ, ये सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। हम चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस को, मोस्टली जो कि हाइपरटेंशन के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनसे हम डाइट रिलेटेड चीज़ें उनको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यही बताइए कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हमारे इस वीडियो को देख रहा है, वो चाहते हैं कि उन्हें अपनी बीपी को कम करना है, तो ऐसे कौन से सुपर फूड्स हैं जो अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं? आजकल बहुत ज़्यादा परसेंटेज मैं बोलूँ तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऐसा हो गया है कि बहुत लोगों को हाइपरटेंशन होता जा रहा है। पहले हाइपरटेंशन 50 के ऊपर के लोगों को बोला जाता था, आजकल तो 23-25 और कुछ केसेस में बच्चों को भी है। हाँ, तो अगर हम बात करें इन सब चीज़ों की तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है बीपी को कंट्रोल करना, क्योंकि बीपी अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो आपको स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, आपको हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें निकलने के लिए बहुत बेहतर होगा कि कुछ डाइट्स में हम मॉडिफिकेशन करें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो सुपर फूड के लिए अगर मैं बात करूं तो सिनेमन बहुत अच्छा है। दूसरी बात करूं तो अपनी डाइट में रेशे का इस्तेमाल, जिसको हम फाइबर बोलते हैं, तो फाइबर बहुत ज़रूरी है डाइट में इंक्लूड करना। वो हम सैलेड्स की फॉर्म में ले सकते हैं, सब्जियों की फॉर्म में ले सकते हैं, छिलके वाली दालों की फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम इनका सेवन बहुत अच्छे से करें। ओके। नमक हमारे डाइट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है। हम ये नहीं कहते कि हमारी बॉडी को नमक की बहुत ज़रूरत होती है। सोडियम, हमारा जो बॉडी का सोडियम है वो बहुत लो नहीं होना चाहिए। इस वजह से एक्सेस सॉल्ट वाली प्रिपरेशंस नहीं खानी चाहिए। एक्सेस सॉल्ट का मतलब है जो नमक हम ऊपर से डाल के खाते हैं वो सब चीज़ों में ऐड नहीं होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाने में नमक हल्का रखें। हर एज ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट रिक्वायरमेंट है नमक की। जिनको ज़रूरत है वो ऊपर से ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप हाइपरटेंशन है तो आप ऊपर से डाल के मत खाइए। खाने में हल्का नमक है तो करा जा सकता है, खाया जा सकता है, सैलेड्स में डाल के, सूप्स में डाल के, वो सब चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें अनहिडन सोडियम कंटेंट होते हैं, जिससे सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां हैं उनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर से हम नमक के पानी में बॉईल करते हैं। तो नमक के पानी में बॉईल करेंगे, सोडियम और ज़्यादा रिच हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें, वो ये ज़रूरी है कि सोडियम जबकि हम खाने में ले ही रहे हैं, तो प्रिजर्व फूड्स, पिकल, पापड़, टिन प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सोडियम होता है। इसमें ज़्यादा नमक तो होता है। इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमें कम करना है।
हो सके तो प्रिजर्व फूड, इंडिया में तो हमें एटलीस्ट फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं, तो हमें टिन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेश चीज़ें खाइए, फ्रेश से सेहत ज़्यादा बेहतर होगी। बिल्कुल। आपने जैसे नमक की बात की तो आजकल सेंधा नमक का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन अब फिर से कहा जा रहा है कि सेंधा नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से शरीर में सोडियम की कमी हो गई है। तो अगर कोई हाइपरटेंशन का मरीज़ है तो उसे एग्ज़ैक्टली कौन-सा नमक इस्तेमाल करना चाहिए? सफ़ेद, सेंधा नमक या फिर किस क्वांटिटी में? नमक हमारी लिए एक ही तरह के सब नमक हैं। अगर मैं बोलूँ तो सब सब नमक में सोडियम होता है, राइट? सेंधा है या ब्लैक सॉल्ट है या रॉक सॉल्ट है, और या फिर अपना आयोडाइज्ड सॉल्ट है। आयोडाइज्ड सॉल्ट लेने से हमें जो नॉर्मल आयोडाइज्ड सॉल्ट इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है, उसमें सोडियम की साथ-साथ आयोडीन फोर्टिफाइड है, उसमें ऐड किया हुआ है, जो कि हमारी मेंटल क्वाइटर और चीज़ों के लिए हेल्प करता है। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप नॉर्मल आयोडाइज्ड सॉल्ट खाइए। अगर आपको किसी ऐसी डिश जिसमें आप नमक नहीं यूज़ कर रहे, सपोज़ आपने रायता और प्लेन चावल खा रहे हैं, रायता में अगर ऐड करना है तो आप रॉक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट शुड नॉट बी एडिशनल टू, आप पूरे खाने में भी नमक खा रहे हैं और इसमें भी खा रहे हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर हाइपरटेंशन के मरीज़ों को जानना है कि कौन से फ्रूट्स उनके लिए अच्छे होंगे और कौन से उन्हें अवॉइड करने चाहिए, तो वो क्या-क्या होंगे? मेरे हिसाब से सारे फ्रूट्स खा सकते हैं हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स। हाइपरटेंशन को कोई ऐसे फ्रूट्स की रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सारे सीज़नल फल जो आपकी ओरिजिन में है, आपके जिस एरिया में आप रहते हैं, उस एरिया में जो ग्रो होते हैं, आउट ऑफ द सीज़न, आउट ऑफ द कंट्री वाले फ्रूट्स खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप जिस एरिया में रहते हैं, सपोज़ आप राजस्थान में हैं, आँवला मिलता है, तो आँवला खाइए। जहाँ का यूपी में अगर गुआवा बहुत अच्छा ग्रो होता है तो गुआवा खाइए वहाँ पे। एप्पल अगर हिल स्टेशंस में है तो वो खाइए। आड़ू खाइए, पीचेस खाइए, प्लम्स खाइए। सीज़नल फ्रेश फ्रूट्स बहुत बेहतर हैं, तो वो ज़रूर इंक्लूड करिए डाइट में। 2 से 3 फल ज़रूर खाइए टू डिक्रीज़ योर हाइपरटेंशन। ओके, 1 दिन में? जी, बिल्कुल। ठीक है। वेजिटेबल्स कौन से हैं जो अच्छे होते हैं सारी हाइपरटेंशन के मरीज़ के सब्जियाँ लिए? खा सकते हैं, जो भी सब्जियाँ रेशे वाली हैं। सारी खाई जा सकती हैं, खीरा, टिंडा, तोरई, जो भी सीज़न की सब्जियाँ। पालक में थोड़ा-सा सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है, पर हम उसको बंद नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ उसमें बाकी सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो बेहतर होगा आप पालक का सीज़न में अपने ज़रूर यूज़ करिए, उसके बाकी बेनिफिट्स लीजिए, आयरन है, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेहतर होगा हम वो ज़रूर खाएँ, राइट? सो इट कैन बी एडेड टू द डाइट। अच्छा, ये हाइपरटेंशन के मरीज़ों के लिए पोटेशियम डाइट लेना सही होता है? हाई पोटेशियम डाइट या जी, फिर थोड़ा बिल्कुल। कंट्रोल करना होता है? बिल्कुल, पोटेशियम लिया जा सकता है और बेहतर होता है। पोटेशियम के लिए नींबू पानी पिया जा सकता है। फ्रूट्स में बहुत पोटेशियम होता है। तो इसीलिए हमने जो ऐड करी हैं डाइट, उसमें बहुत अच्छे से बोला है कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करिए। बनाना बहुत अच्छा सोर्स है, बनाना खाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बनाना के अलावा पोटेशियम के अगर कुछ सोर्सेज़ के सोर्सेज़ नाम हैं, जानना नारियल चाहें? पानी है, नींबू पानी है, ये सब चीज़ें हम डाइट में ऐड कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स को कितना रिस्ट्रिक्ट करना होता है अगर कोई हाइपरटेंशन का मरीज़ है डेयरी तो? प्रोडक्ट्स को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बट येस, क्योंकि मोस्टली केसेस में देखा गया है कि हाइपरटेंशन लीड्स टू द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो हम कोशिश करेंगे कि जो दूध है, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, वो फुल क्रीम मिल्क की मत लीजिए। डबल टोन की यूज़ करिए या टोन की यूज़ करिए जिसमें फैट कंटेंट थोड़ा कम हो जाए। तो बंद नहीं करा जा सकता, क्योंकि कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में सब कुछ इंक्लूड ज़रूर होना चाहिए। कोई भी चीज़ हम अगर निकालेंगे अपनी डाइट से तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, ठीक है। अगर हम जैसे जानना चाहें कि कौन-सा कुकिंग ऑयल अच्छा है, जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं तो, कौन से होंगे? ऑयल हमेशा हमें मिनिमाइज़ रखना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लीड्स टू बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेज़, मे बी द ब्रेन स्ट्रोक्स, तो बेहतर होगा कि ऑयल की क्वांटिटी हम रिस्ट्रिक्ट करके रखें। 4 चम्मच तक तेल यूज़ करा जा सकता है। पूरे दिन में? जी, और ऑयल को रोटेशन में यूज़ करिए, राइस ब्रान, मस्टर्ड, ग्राउंडनट को बदलते रहिए, सबसे बेस्ट है। अगर इनको रोटेट करके यूज़ करेंगे सबसे बेहतर होगा।
तो आपने कौन-कौन से तेल का नाम लिया? राइस ब्रेन, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, इनको रोटेशन में यूज तो ये करिए। 3 यूज़ कर सकता है बिल्कुल कर हाइपरटेंशन के मरीज़। जो रिफाइंड तेल वगैरह आता है इन्हीं का रिफाइंड वर्जन है वो जो हुँ, यूज करा जा सकता है। किया जा सकता है। जी। ओके। जैसे अगर हम हाइपरटेंशन के मरीज़ों की ही बात करते हैं, तो ऐसे कौन से खाने हैं जो उन्हें अवॉइड करने चाहिए ताकि उनका बीपी शूट ना हो? बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, पिकल है, प्रिजर्व फूड्स है, चटनियाँ हैं जिसमें हम बहुत नमक डालते हैं। अगर कम नमक की चटनी बनी हुई है दैट डज़न्ट मेक, बट हम ये ध्यान में रखें कि हम खाने में भी नमक डाल रहे हैं, चटनी पे भी एडिशनल डाल रहे हैं। तो इट इज़ ऐड ऑन द सॉल्ट बेसिकली इन योर डाइट। तो बेहतर होगा ये सब चीज़ें हमें डाइट में कम रखनी है। कोई ऐसे ड्रिंक्स हैं जो पी सकते हैं हाइपरटेंशन के मरीज़ ताकि थोड़ा-सा बीपी नॉर्मल रहे? अच्छा है कि आप लस्सी है, नींबू पानी है, जितने भी अपने हेल्दी इंडियन ड्रिंक्स हैं, लेमन वाटर है, लस्सी है, कांजी वाटर है, छाछ है, पर नमक की मात्रा इनमें कम रखनी पड़ेगी। अगर आप नमक टोटली ऐड करके पी रहे हैं तो बीपी हाई होगा। ठीक है। अच्छा, शुगर को कितना कंट्रोल करना चाहिए अगर कोई बीपी का मरीज़ है तो? देखो शुगर को क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी हो चुकी है कि हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर रहे हैं, तो हम अगर शुगर को कंटेंट को अपनी डाइट में कम करेंगे, ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज में ट्राइग्लिसराइड्स जो चीज़ है उनको बढ़ाने में मीठी चीज़ें मदद करती हैं। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ी कैलोरीज को डेफिशिएट करने के लिए भी शुगर का कंटेंट कम कर सकते हैं डाइट में। तो जैसे चीनी को बोला जाता है कि सफ़ेद चीनी ज़हर के बराबर ही होता है, इसे मत खाओ, आजकल बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं। तो उसकी जगह जो अल्टरनेटिव्स कहा जाता है कि गुड़ खा सकते हो आप, तो गुड़ सही होता है चीनी की जगह खाने सी में? गुड़, शहद, शक्कर, हनी मेरे हिसाब से सारे मीठे हैं। सो ये सारे रूप हैं शुगर के, अच्छा। राइट? तो शुगर के रूप है तो मतलब हमें इनको कम मात्रा में ही लेना चाहिए डाइट में। कोई अल्टरनेटिव है? चीनी चीनी का सब्स्टिट्यूट गुड़ है, शक्कर है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें नेचुरली आयरन है, बेहतर होंगी। तो हम अगर न्यूट्रिएंट की बात करें, न्यूट्रिटिव वैल्यू बेटर है एज़ कम्पेयर टू शुगर, सो वो ऐड करा जा सकता है। जैसे कुछ ड्रिंक्स में, कुछ चीज़ों में हम चीनी की जगह गुड़ डाल सकते हैं, तो वो ऐड करा जा सकता है। जैसे हम शिकंजी बनाते हैं, थोड़ा-सा अगर गुड़ क्रश करके या शक्कर क्रश करके डाल दें, तो बेहतर होगा। अगर हम अपनी डाइट में एडिशनल शुगर नहीं ले रहे तो। ओके, तो ऐसे यूज़ कर जी। सकते हैं। तो शुगर की जगह कोई हेल्दी अल्टरनेटिव है जो इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर आप शुगर का सब्स्टिट्यूट ऐसा एज सच कुछ नहीं होता। मैंने बताया जैसा कि अभी मेगा कि सारे अल्टरनेटिव सेम शुगर की तरह हैं। तो मेरे हिसाब से एक ही बात है, अगर फिर भी मीठा फ्लेवर देना है तो हम सिनेमन यूज़ कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा मीठापन है, सो फ्लेवरिंग मीठा आ जाएगा, वो दैट कैन बी एडेड। ठीक है। अगर हाइपरटेंशन के मरीज़ों को एक्सरसाइज़ के बारे में जानना हो कि फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल। उनके लिए कितनी ज़रूरी है, तो थोड़ा-सा और बिल्कुल, बताइए? हाँ, क्योंकि हमारी लाइफ़ आजकल इतनी टफ़ हो गई है, हम लोग इतना ज़्यादा गाड़ी के बिना मूव नहीं करते हैं। पहले ज़माने में लोग कितना फ़िज़िकल एक्टिविटी करते थे, वो बर्न कर लेते थे अपनी कैलोरीज़ को, आजकल हम बिल्कुल फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए वॉकिंग, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज़, जॉगिंग, कोई भी जिसमें आपका, क्योंकि आजकल लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया है सारा दिन बैठे रहने का जॉब है। तो हम सब बैठे रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी होती ही नहीं है। तो वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जो भी आपको कन्वीनिएंट लगे, जॉगिंग ज़रूर करिए। और कुछ नहीं तो फिज़िकल एक्टिव होने के लिए आप बेहतर है कि आप स्टेयर्स अपनी जहाँ पे भी वर्क करते हैं, स्टेयर्स चढ़ना उतरना लिफ्ट शुरू की करें। जगह। जी। ओके। तो एक अच्छा सॉल्यूशन है उसके लिए भी। तो 30 मिनट तक वॉक करनी बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर करिए। और वर्क प्लेस पे एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि मेरा बैठने का जॉब है, मैं फिज़िकल एक्टिव नहीं करूँगा। डोंट यूज़ द लिफ्ट, यूज़ स्टेयरकेस टू बर्न द कैलोरीज़ और अपनी शरीर के लिए बेहतर हो उसके लिए। ओके। हम चाहते हैं कि जाते-जाते आप हमारी ऑडियंस को या जो भी वीडियो हमारी देख रहे हैं, अगर वो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, उनका बीपी बढ़ता रहता है, तो कोई एक मंत्रा दे दें, जो उनकी लाइफ में अगर वो अप्लाई करते हैं, तो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका मंत्रा मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगी। सबसे पहला स्ट्रेस कम करिए, दूसरा फिज़िकल एक्टिव होइए, तीसरा हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करिए। सो ये सबसे बेस्ट मंत्रा है। इसमें आप फिज़िकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, अपने स्ट्रेस को बे पे रख रहे हैं कि ये नहीं आपके ऊपर हावी हो रहा है आपका स्ट्रेस, जिससे आपको बीपी बढ़ाने की
कैपेसिटी है और वो बढ़ाएगा। तो बेहतर हो, डाइट बहुत ज़रूरी है मॉडिफिकेशन करना, हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल मेंटेन करिए। ओके, तो थैंक यू सो मच। इस सेशन में आपने हमें ब्लड प्रेशर के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मंत्रा बताएं कि बीपी के मरीजों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मेगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।